नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा एजुकेशनल चैनल एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिजर्वेशन के बारे में। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है वो क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रिजर्वेशन का जो आधार और जो व्यवस्था बनाया जाता है उस सब के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हम इससे समझाने के लिए कहीं भी किसी भी तरह का टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेहद ही सरल और सहज भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, क्या महिलाओं के लिए जो 50% या 35% या 33% जो आरक्षण किया जाता है, क्या वो ज़्यादा मार्क्स आने पर यूआर में जाएंगे या फिर अन्य जो रिक्तियाँ जो छोड़ दिया जाता है मेल के लिए, क्या उस पर वो जा पाएंगे, क्या दिव्यांग साथीगण या फिर जो फ्रीडम फाइटर से आते हैं, जो तलाकशुदा महिला हैं, जो अनाथ हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, माता बहन हैं, क्या उन लोग को यदि ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो क्या वे यूआर या अन्य जो रिक्तियां मेल के लिए छोड़ा जाता है क्या उस पर वो जाएंगे, या फिर जो फीमेल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो फीमेल के लिए जितना सीट रिजर्व हैं, क्या उनका ज़्यादा मार्क्स आने पर क्या ऊपर यूआर फीमेल के लिए जो सीटें हैं क्या उस पर वो जा पाएंगे। इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिजर्वेशन का मतलब आप सभी समझते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। हमारा समाज जो है, आप सभी को पता है, भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है और काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो समाज से अंत में जो बसे हुए लोग हैं, समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था। आरक्षण, भारत में आरक्षण दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन का हिंदी होता है दंडवत या ऊर्ध्वाधर आरक्षण, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का हिंदी होता है क्षैतिज या रैखिक आरक्षण। वर्टिकल के अंतर्गत जो आरक्षण दिए जाते हैं वो मूल आरक्षण कहलाते हैं, और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो आरक्षण होता है वो मूल आरक्षण में से आरक्षण दिया जाता है, यानी कि आरक्षण के ऊपर आरक्षण, तो उसको हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा जाता है। वर्टिकल आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन दंडवत या ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंतर्गत जो है वह ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी आते हैं। और जो क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण दिया गया है उसमें फीमेल, पीएच, डीएफएफ मतलब स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी, उसके बाद अनाथ आ जाते हैं, विधवा माता बहन आ जाती है, तलाकशुदा माता बहन आ जाती हैं, तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल में आते हैं। आइए समझते हैं। वर्टिकल में हमने आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी आता है। दोस्तों, सीट अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। ईडब्ल्यूएस को सीट कुछ दे दिया जाता है, कुछ ओबीसी को दे दिया जाता है, कुछ ईबीसी को दिया जाता है, कुछ एससी को दिया जाता है, कुछ एसटी को जाता है। इन सभी को कैटेगरी वाइज सीट बांटने के बाद जो सीटें बच जाती हैं उसे अनारक्षित सीट कहा जाता है। अनरिजर्व्ड सीट हो गया। क्या हो गया? अनरिजर्व्ड। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए जो सीटें निर्धारित की गई, उन अभ्यर्थियों जो इन रिक्तियों पर आते हैं उन सारे अभ्यर्थियों का हक अनरिजर्व पर होता है, अनारक्षित सीट पर होता है। यदि जो यूआर का कट ऑफ जो निर्धारित किया गया, यदि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थी यूआर के उस कट ऑफ को यदि पार कर जाते हैं तो वो सारे अभ्यर्थी जो हैं यूआर के पद पर चले जाएंगे। इस प्रकार उनके यूआर के पद पर जाने से जितनी रिक्तियां जो है यहाँ बचेंगी वहाँ पे और जो है अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। अर्थात यूआर में जो सीट फिक्स कर दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का योग्यता के आधार पर यहाँ से जितने अभ्यर्थी ऊपर जाते हैं उतनी और रिक्तियाँ जो है यहाँ बढ़ा दी जाती हैं, यानी कि यहाँ अधिकांश जो है अधिक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाता है। क्षैतिज आरक्षण में ऐसा नहीं है। क्षैतिज आरक्षण में जिसके लिए जितना पद निर्धारित कर दिया गया वह कहीं नहीं भाग सकता है, चाहे उस कैटेगरी के अंदर किसी का कितना भी मार्क्स क्यों ना आ जाए, ऊपर से जितना सीट निर्धारित किया गया है ऊपर से उतना ही लोगों का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, यह इधर भागने का प्रयास कर रहा था आपका वर्टिकल की तरफ, स्टॉप हो गया, रुक गया। ऊपर की ओर भागने का प्रयास कर रहा है सब लोग, यहाँ पे नो हो गया, नहीं ना ऊपर की ओर जा सकते हैं और ना इधर आप वर्टिकल की ओर जा सकते हैं। यानी कि
क्षैतिज में जितना जिसको सीट दे दिया गया उतना पर फिक्स हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यूआर को 15,947 रिक्ति दी गई है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस को 4,006, ओबीसी को 4777, ईबीसी को 7171, एससी को 6367, एसटी को 395 दिया गया है। तो क्या जो सीट जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को दिया गया, क्या इतने ही लोग सेलेक्ट होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में क्या ऐसे अभ्यर्थी नहीं हैं जिनका कट ऑफ जो है यूआर का जो कट निर्धारित हो गया उससे अधिक को लाएंगे। ओबीसी में भी वैसे अभ्यर्थी हैं, ईबीसी में भी वैसे हैं, एससी में भी वैसे हैं, एसटी में भी वैसे हैं। यहाँ भी टैलेंटेड लोग हैं। तो आप समझिए सबसे ज़्यादा वाला जो कम है, सबसे कम एसटी का 395 है। इसको हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। 395 जो है, आप सपोज एसटी के 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मार्क्स उतना अधिक आ गया जितना कि कट ऑफ जो है वो यूआर के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कि एसटी के 5 अभ्यर्थी यूआर के कट ऑफ को पार कर जाते हैं, तो एसटी के 5 अभ्यर्थी कहाँ चले गए? यूआर वाला पद, यूआर का जो रिक्ति है उसमें चला गया। अब 5 को वहाँ चला गया तो का एसटी में 390 को लिया जाएगा? नहीं। अब 5 को ऊपर चला गया तो अब नीचे से 5 को और 3 जो है ले लिया जाएगा एसटी के अंतर्गत, यानी कि 395 यहाँ और 5 वहाँ। इस प्रकार 400 एसटी के लोग सेलेक्ट हो गए। उसी प्रकार एससी में, ईबीसी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में होगा। यहाँ जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जितने रिक्तियाँ हैं, रिक्तियों से अधिक अभ्यर्थी जो है सेलेक्ट होंगे, यह आप दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन क्षैतिज आरक्षण में ऐसा नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे, जैसे पहले तो हमने क्लियर कर दिया कि क्षैतिज आरक्षण जिसको दे दिया गया वो कभी भी वर्टिकल की ओर नहीं भागेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी फीमेल, ईबीसी फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, अति पिछड़ा का जो महिला है या फिर जो दिव्यांग है, जो आपका स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है, इन लोग का चाहे जितना भी मार्क्स आ जाए, इन लोग कभी भी वर्टिकल वाला जो है न तो यूआर में जाएंगे, न ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस फीमेल वाला ईडब्ल्यूएस में जाएगा, न ओबीसी फीमेल ओबीसी में जाएगा, न ईबीसी फीमेल ईबीसी में जाएगा, न एससी फीमेल एससी में जाएगा, न एसटी फीमेल एसटी में जाएगा, और न यूआर फीमेल यूआर में जाएगा। यह जो है वर्टिकल की ओर कभी भागेंगे ही नहीं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये वर्टिकल की ओर नहीं भागेंगे। अब जो है क्या ऊपर की ओर जाएंगे? जैसे यहाँ पीडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी ऊपर जो है यूआर में चला जा रहा है ना ज़्यादा मार्क्स आने पर, तो क्या यूआर फीमेल का जो 16,040 जो पद दिया गया है, क्या ईडब्ल्यूएस फीमेल 3975 है? क्या यहाँ पे 5 को 10 को अभ्यर्थी का यदि यूआर एफ वाला कट ऑफ ला देता है तो क्या यूआर एफ में जाएगा? तो ऊपर की ओर भी नहीं जाएगा। यानी कि क्षैतिज में ऐसा नहीं होता है, जिसके लिए जितना पद निर्धारित कर गया उतना ही पद पर उनका सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।